हिंदू खुद गोमांस को है, मोहन भागवत जी ने भी खुद भी कहा सर इनकी मर्जी है, लेकिन समोसे में गोमांस भर के नहीं दे सकते। गजब बात कर रहे हैं आप, गजब बात करते हैं। अरे समोसे में गोमांस भर के देंगे क्या आप? जानना चाहता हूँ कि आपने कहा ये भेदभाव वाला एक समुदाय को टारगेट करने वाला है, कैसे समुदाय को टारगेट करने वाला है? वहाँ तो अशोक श्रीवास्तव को भी अपना नाम लगाना है। बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। सर क्या आपत्ति है फिर? क्या आपत्ति है सर? मैं तो बड़ा हैरान हूँ सर। आप हैं, ये उनका बयान मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा कि भैया रमजान के दिनों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुकानों से सामान खरीदें। कि आपने ये तो दिखा दिया, आपने वो बयान नहीं दिखा रहे। परवेश वर्मा जितने मैं एक और बयान आते हैं और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तो भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और AMIM के पार्टी प्रवक्ता मेहरुद्दीन के बीच। अभी हाल में ही योगी सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। इस पर यह सभी विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो जाएगा, लेकिन वहीं पर आज एंकर अशोक श्रीवास्तव ने डिबेट में इनकी बड़ी अच्छी तरीके से पोल खोल दी। दोस्तों वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक रीजन दीजिए कि मुझे नाम नहीं बताना। आप आए, आपने गर्व से कहा कि मेरा नाम दीजिए। आपने गर्व से कहा कि मेरा नाम दीजिए। भाई क्यों छुपाना है? मैंने भी कहा, हमारे सारे मेहमान ने कहा, गर्व से कहा अपना नाम दीजिए। तो फिर आप दुकानदारों को क्यों चाहते हैं कि दुकानदार अपना नाम छुपाएं? नहीं सर, नाम बताने छुपाने का सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे सवाल ये है, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सरकार की मंशा क्या इसके पीछे? सर सवाल इस पे होना चाहिए। सरकार की मंशा वही कह रहा हूं। सुनिए सर, ताकि नहीं सर, अब मेरी बात सुनिए सर। एक चीज मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष जो है सुबह से, एक मिनट रुकिएगा कौशल कांत जी, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। सुबह से ये जो छाती पीटी जा रही है कि संविधान के खिलाफ है, ये जो छाती पीटी जा रही है कि ये हिटलर शाही है, अभी आप बार बार मंशा पे सवाल उठा रहे हैं। तो किसी की मंशा पे सवाल उठाना हिटलर शाही नहीं हो सकती। मेरे मन में आपके लिए क्या, आपके मन में मेरे लिए क्या, मैं नहीं जानता। मैं नहीं कह सकता कि आप जो है, आपके मन में मेरी ये है कि आप मेरी हत्या करना चाहते हैं। ये तो मैं ये ऐसे कह के अगर मैं आपको कह दूं कि आप अपराधी हैं तो गलत होगा। या आप मुझे कह दें कि मैं जो है आपके खिलाफ जो है वो एक नफरत लेके बैठा हूं, तो मैं नफरती व्यक्ति हूं क्योंकि मेरे दिल में है। मंशा तो संविधान मंशा नहीं देखता ना। संविधान के किसी उसमें नहीं लिखा है कि पहले मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की मंशा और उसको एक पहले मशीन से गुजारा जाए जिसमें मंशा पता चल जाए। मैं कह रहा हूं आप लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं संविधान के खिलाफ है, आप लोग नैरेटिव बना रहे हैं ये हिटलर शाही है। लेकिन आप बताइए ना, हिटलर शाही और जो संविधान के खिलाफ एक तो मुझे तर्क दीजिए कि मैं मानूं ये हिटलर शाही है, फिर मैं कौशल कांत जी से जवाब लूंगा। आप ये कह रहे हैं कि आपने भी फिर वही कहा कि बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी वाला, ये वाला वो वाला। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा ये भेदभाव वाला एक समुदाय को टारगेट करने वाला है। कैसे समुदाय को टारगेट करने वाला है? वहां तो अशोक श्रीवास्तव को भी अपना नाम लगाना है, अशोक यादव जी को भी लगाना है, हाजी साहब को भी लगाना है, बाकी सबको भी अपना नाम लगाना है। कोई सिख बंधु होगा उसको भी। तो ये भेदभाव आपको क्यों नजर आया? देखिए अशोक जी, मैं अभी मुजफ्फरनगर से आ रहा हूँ। मैंने, आपने शायद सुना नहीं होगा, मैंने बताया आपको, वहां पर जो भी मकान, जिसकी भी दुकान होती है, लोन, आप अगर किसी लोन लेने जाएंगे तो आपके पास जो है दुकान होगी, मकान होगी, तभी आपको कोई लोन मिलेगा और उसकी ओनरशिप भी होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई नाम छुपाकर ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती। मैं भी देख कर भी आया हूँ, सबके नाम बोर्डों पे लिखे होते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं। सर क्या आपत्ति है फिर? प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। क्या आपत्ति है सर? मैं तो बड़ा हैरान हूं सर। आप भी कह रहे हैं कि पहले से लगा होता है, अगर लगा होता है और अब कह दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? विभाजन करना चाहती है। अरे कैसे भाई? अभी आप कह रहे हैं कि पहले ही लगा होता है। सर आप लोग मुझे लगता है कि मैं फिर कह रहा हूं, जो आप लोगों के नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए, आप उसके पक्ष में कुछ तो बताइए। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आप सही बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, अखिलेश यादव हो, मैं अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं, अखिलेश यादव हो या फिर बाकी लोग हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब लोग आते हैं टीवी पे बाइट देकर चले जाते हैं और एक बड़ी सी बाइट देंगे, दिन भर वो बाइट चलती रहेगी और एक जो है नैरेटिव बनने लगेगा। लेकिन मैं तो आज बैठ के पूछ रहा हूं उनके प्रवक्ताओं से कि भाई बताओ, वो जो बाइट दी गई थी नैरेटिव बनाने के लिए, वो कैसे है भाई? संविधान के खिलाफ कैसे है? ये भेदभाव कैसे है? अभी आप कह रहे हैं, अभी सुनिए मेरी एक बात सुनिए। आपने कहा आप मुजफ्फरनगर से आए थे। सर मैं भी अभी हरिद्वार से आया था। इससे बात साबित नहीं हो जाती है संविधान के विरुद्ध है। और आपके लिए मेरे पास एक और तोहफा है सर, ये देखिए मेरे पास एक खबर है। मतलब आप तो कह रहे हैं कि भेदभाव वाली, मेरे पास एक खबर है। ये खबर क्या कहती है?
purchased from shops owned by Muslims for Ramzan. AIMIM पार्टी ट्रेजरर, आपकी पार्टी के जो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ये उनका बयान मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा कि भैया रमजान के दिनों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुकानों से सामान खरीदें। मुझे नहीं मालूम ओवैसी साहब ने पढ़ा नहीं पढ़ा। अगर ओवैसी साहब कुछ रिसर्च करके आते बयान देने से पहले, आज उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया। इतनी जल्दी ओवैसी साहब ने हिंदू मुस्लिम बना दिया इस पूरे फैसले को जो सब पे लागू होता है। इतनी जल्दी उन्होंने हिटलरशाही कह दिया, इतनी जल्दी उन्होंने इस फैसले को जो है भेदभाव वाला कह दिया। उन्होंने अपने नेता का बयान ही नहीं पढ़ा। उनके नेता खुद कह रहे हैं कि भाई रमजान में सिर्फ मुस्लिम्स की दुकान से सामान खरीदो, हिंदुओं की दुकानों से नहीं खरीदना। अरे सर, आपने ये तो दिखा दिया। आपने वो बयान नहीं दिखा रहे आप, परवेश वर्मा जितने भी सर, मैं एक और बयान दिखवा देता हूँ। चलिए आपकी डिमांड पे सर, आपकी डिमांड पे सुनिए सर, सुनिए सर, मैं आपकी डिमांड पे दिखा रहा हूँ। एक मिनट हाजी साहब की डिमांड पे एक और बयान दिखवा रहा हूँ राजस्थान का। सुनिए सर, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। आपका ये ऑथेंटिक बात करी मैंने और ये भी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। सुनिए एक मिनट, सुनिए सर, अभी आपने कहा उनका बयान दिखा दीजिए, इनका बयान। मैं एक और बयान दिखा देता हूँ, सुनिए सर। अरे सुनिए तो सर, मैं एक और बयान दिखा देता हूँ। आपने कहा ना कि उनका बयान, मैं एक और बयान दिखा देता हूँ। ये बयान किसका है? अजमेर दरगाह के चिश्ती का है। और ये सरवर चिश्ती जिन्होंने पहले सरतन से जुदा का नारा लगाया था, उसके बाद नारा लगाने के बाद ये आते हैं, जनाब आते हैं और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार कीजिए, हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार कीजिए। ये कौन कह रहे हैं? अजमेर के ये जो है सरवर जी कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप लोग ये सब पढ़ते नहीं। और मैं एक और चीज दिखा देता हूं सर। अब देखिए जो कौशल कांति जी ने कहा, मेरे पास एक खबर है सर। मैं ऐसी बड़ी सारी खबरें लेके बैठा हूं, लेकिन मेरे पास एक खबर है और वो खबर सबके लिए चिंता का विषय हो सकती है। सर खबर सुन लीजिए, सर खबर सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसी से जुड़ी, विषय से जुड़ी है। मैं विषय से इधर उधर नहीं जाऊंगा। आप जो है खुद ही सर, मैं विषय से इधर उधर नहीं जाऊंगा, विषय पर रहूंगा, विषय पर रहूंगा। अब मैं आपको एक खबर और दिखा देता हूं। वो खबर क्या है? सर सुनिए तो सही प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा। अभी मैं खबर दिखा दूं फिर मौका देता हूं, मैं खबर दिखा दूं फिर मौका देता हूं। ये खबर क्या है? ये खबर गुजरात के सूरत की खबर है। और गुजरात के सूरत की खबर ये क्या कहती है? समोसे में गौमांस भरकर बेचता था शख्स, समोसे के अंदर गौमांस। गुजरात सूरत की खबर है ये। अब अगर इन तमाम खबरों के बाद कोई अगर ये आदेश जारी करता है कि भाई हिंदू मुस्लिम सभी अपने नाम को डिस्प्ले करें, तो ये उसके बाद उपभोक्ता की पसंद है। मैं कंज्यूमर, मेरी पसंद है। मेरे पास 10 नाम लिखे हैं, 15 नाम लिखे हैं, मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है। मैं किसी से खरीदूं, मैं राम से खरीदूं, श्याम से खरीदूं, अनवर से खरीदूं, अहमद से खरीदूं, ये मेरी चॉइस है। और कंज्यूमर को चॉइस है, कंज्यूमर को तो कंज्यूमर ये चॉइस देते हैं। अब आप बोलिए सर। अशोक जी, आप ये है कि आप गोवा में जाइए, आप बंगाल में जाइए, वहां पर खुलेआम गौ कसी होती है और उनका मीट जो है वो खाया जाता है। मगर जो मुस्लिम एरिया, जो बार बार मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, अभी कितने सारे केस में रिपोर्ट आपको भेज देता हूं। कम से कम इतने सारी रिपोर्टें हैं जो नेशनल अखबारों में आई है, जिसमें हिंदू खुद गोमांस को है। और मोहन भागवत जी ने भी खुद भी कहा सर, हिंदू गोमांस खाए ना खाए वो उसकी मर्जी है। आप समोसे में गोमांस नहीं खिला सकते। आप समोसा कहकर गोमांस नहीं खिला सकते, ये उसकी मर्जी है। कोई गोमांस खाता है नहीं खाता, ये उसकी मर्जी है। लेकिन समोसे में गोमांस भरकर नहीं दे सकते। गजब बात कर रहे हैं आप, गजब बात करते हैं। अरे समोसे में गोमांस भर के देंगे क्या आप? गजब बात है, समोसे में गोमांस भरकर देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू खाते हैं। अरे बहुत सारे हिंदू खाते हैं तो उनको गोमांस परोस दीजिए समोसे के अंदर। कमाल करते हैं सारा। सरकारें परोस रही हैं। अरे तो सरकारें परोस रही, तो आप मतलब आप समोसे में परोसोगे, नाम होगा समोसा, अंदर होगा गोमांस, और फिर आप कहोगे मेरा विरोध क्यों हो रहा है, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया। यही दिक्कत है इन लोगों के साथ।
अरे सर आपके साथ यही दिक्कत है सर आप लोगों के साथ। अब मैं बताता हूं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है सर, अगर मैं खोलने बैठ जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पूरा प्रोग्राम उस पर चला जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग साबित करें, जो दुर्भाग्य से ना अशोक यादव जी ना आप अब तक साबित नहीं कर पाए हैं कि आपके नेताओं ने जो कहा ये भेदभाव वाला फैसला है कैसे है, आपके नेताओं ने कहा हिटलरशाली वाला फैसला कैसे है, आपके नेताओं ने कहा संविधान के विपरीत है। आपके पास एक तर्क नहीं है साबित करने के लिए, लेकिन आपके नेता बयान देते हैं क्योंकि भड़काना होता है। आपके नेता बयान देते हैं, उनको मुसलमानों को लामबंद करना होता है। आप लोग ध्रुवीकरण के लिए सब कुछ करते हैं। तो आज के डिबेट वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।